फिजिक्स ऑनर्स में पहली बार सेमेस्टर 1 के लिए ये वीडियो दिया जा रहा है और दिया जाएगा। पहला लेक्चर है सेमेस्टर 1 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर में लिखा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आप आसानी से इसको इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। यह फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 लेक्चर 1 वेक्टर डिफरेंशियल सिलेबस में आपका लिखा हुआ है वेक्टर डिफरेंशियल। वेक्टर डिफरेंशियल के अंतर्गत जो चैप्टर्स आते हैं उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द फील्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर स्केलर वेक्टर फील्ड्स, गिव द एग्जांपल। यानी ये स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या है, फील्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है, टाइप्स ऑफ फील्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आइए आंसर में कि फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कंटिन्यूअस मींस लगातार, फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन एनी रीजन ऑफ स्पेस। दिस फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट function and region in which it specified the क्या मीनिंग हुआ कि फिजिकल फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी कैन एक्सप्रेस्ड किया जाए। जैसे फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो उसको कहते हैं जो मेजर कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ वेक्टर फील्ड में यहाँ क्या हो गया, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी उसको कहेंगे, माने फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसको कहेंगे जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो किसी पोजीशन के प्रति इन द रीजन स्पेस में इन द रीजन स्पेस। दिस फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट को पॉइंट फंक्शन। एंड रीजन इन विच it specified the physical quantity is known as field। जिस रीजन में वो फिजिकल क्वांटिटी होता है उस रीजन को हम लोग कहते हैं फील्ड, और जिस पॉइंट के प्रति उसका फंक्शन होता है उसको कहते हैं फंक्शन पॉइंट, जो पहले हम बता चुके हैं। अब आइए फील्ड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं स्केलर फील्ड, दूसरे को कहते हैं वेक्टर फील्ड। और ये दोनों स्केलर वेक्टर जो है ये डिपेंड किस पर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कंसर्न। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज फील्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो आप उसका डिफिनेशन यहाँ तक दे सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है। स्केलर फील्ड A scalar physical quantity is expressed from point to point in region of space by a continuous point function phi function of x, y, z. When gives the value of the quantity at each point, then the region is a scalar field and function phi is a scalar point function। यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस होगा पॉइंट टू पॉइंट में रीजन स्पेस में, वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। जैसे आपको फील्ड का डिफिनेशन दिया गया है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन किस, एक्स वाई जेड, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी का वैल्यू देता है ईच पॉइंट पर, और उस रीजन को हम लोग कहेंगे स्केलर फील्ड और फंक्शन को कहेंगे हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन। उदाहरण के लिए समझ जाइए कि जिस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्केलर फील्ड का ये टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है? नहीं,
जितना भी स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है, वो सब इसके उदाहरण में आएंगे। यहाँ हमने लिया है टेम्परेचर, डेंसिटी और पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ऐसा नहीं है, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी एक जगह फिक्स नहीं है, वो हर क्षेत्र में है। वो क्षेत्र क्या है? स्पेस। वो हो सकता है कि ग्रेविटी के स्पेस में हो, मैग्नेटिक में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, और भी कुछ हो सकता है। वो सब जो है सो इसके उदाहरण है। यानी स्केलर क्वांटिटी का फील्ड क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ। दूसरा क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तीसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये सब जो हो गया फील्ड हो गया। और ये क्या हो गया? पॉइंट टू पॉइंट हो गया, डेंसिटी और पोटेंशियल। A scalar field can completely mapped out by the series of level surface। ये स्केलर फील्ड को हम लोग कंप्लीटली मैप कर सकते हैं सीरीज ऑफ सरफेस लेवल पर। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल, इक्विडेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इसके हर बिंदु पर पोटेंशियल, टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होगा, डेंसिटी का मान कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल का मान कांस्टेंट अपॉन ईच ऑफ व्हिच फाई हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। प्रत्येक बिंदु पर रखता है। एज वी पास फ्रॉम ऑन द सरफेस टू अदर, फाई चेंज बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। यानी टू लेवल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो दो वैल्यू जो है उसका, यानी फाई का दो वैल्यू एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अदरवाइज अगर इंटरसेक्ट उसने कर दिया तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा डेफिनेशन के लिए। हमारे डेफिनेशन के लिए कंट्राडिक्शन पैदा कर देगा कि इसमें दो कैसे हो सकता है, डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। जिस कारण से ये बात को सिद्ध करता है कि 10 फाई इज ए सिंगल वैल्यू एट ईच पॉइंट। कभी कभी आपको परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि दिखलाइए कि स्केलर फील्ड का सिंगल वैल्यू होता है, तो आप यहां से यहां तक का लिख सकते हैं आंसर। चलिए अब फील्ड, वेक्टर फील्ड क्या होता है? व्हेन ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस बाय कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन a x y z, then region is a vector field and function a is a vector point in the field function. A is represented by vector of the definite magnitude and direction which changes continuously from point to point। यानी वेक्टर फील्ड जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट और स्पेस कंटिन्यूअसली। कैसे? ए एक्स वाई जेड से। यहाँ ए जो है सो ए को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फील्ड को, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन फ्लूइड में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक and electric field intensity in space are example of the vector fields. The fields can completely mapped out by the curved line known as flux lines, a line of flow. The tangent at any point of the line gives the direction of a that point. The magnitude of a at any point on the flux line is given by the number of flux line crossing unit area perpendicular to their direction drawn at that point। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेक्टर फील्ड। अगला लेक्चर में इसको आगे वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंट होता है और स्केलर फील्ड कर्ल होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, दिखाएंगे।